जी जरूर जवाब दूंगा, आप सवाल करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कहाँ हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 2 शंबा के दिन रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 या 22 अप्रैल सन ईस्वी 571 का मक्का मुअज्जमा में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नामे कौन से? नीचे बताए दोनों नामों का इंतखाब किसने फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नाम जो मोहम्मद है वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, और दूसरा नाम जो अहमद है वो आपके वालिदा माजिदा ने मुंतखब फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद और दादा का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद का जमाना पाया था? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। तन्वीर भाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला कहाँ मदफून है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद माजिद मदीना मुनव्वरा में अपने रिश्तेदार बरूनेजार कब्रिस्तान में मदफून हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा मदर की वफात कहाँ हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात मक्का में अबुआ में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए। तन्वीर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी तो कौन कौन सी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटे थे। नंबर पहला हजरत जैनब, नंबर 2 हजरत कुलसुम, नंबर 3 हजरत रुकैया और नंबर 4 हजरत फातिमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खूब। आपने तो मेरे सवालों का जवाब देकर मेरे दिल को बाग बाग कर। मैं भी इंशाल्लाह मेरे बेटे को मदरसा मोहम्मदी मकतब में दाखिल करूंगा और दीनी तालीम से आस्था करूंगा। अल्लाह ताला इस मदरसे को हर तरह की तरीके से माला माल फरमाएंगे। आए हम चलते दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन बच्चों ने सीरत के उन्वान पर सवाल और जवाब पेश किया। असल में सवाल और जवाब के तौर पर जो उन्वान पेश किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि हमारे सामने छोटे छोटे अल्फाज और छोटे छोटे सवाल और जवाब के शक्ल में ये अल्फाज और कलिमात हमारे सामने आ जाएं, जिसको हमको याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। इस मकसद के लिए ये सवाल और जवाब याद कराए जाते हैं। सीरत से मुताल्लिक बच्चों ने जो सवाल और जवाब किए, यकीन जाने कि हम में 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम के हालात से मुताल्लिक वाक़फियत नहीं होती है। उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था, और आप अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, कहाँ मदफून हैं, हजरत अबू तालिब कौन थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम लोगों के अंदर इतनी नाअहली आ रही है कि हम अपने नबी से मोहब्बत न होने की वजह से इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ रहते हैं। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले अगर हम हैं और हमारे अंदर नबी की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर मुजज़न है, तो उसका तकाजा ये है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहवाल से वाकिफ हों। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर और आप अलैहिस्सलाम की वफात तक के जितने हालात हैं वो सारे के सारे हालात हमें मुस्तहज़र हों, हमें याद हो, तब जाकर के हमको नबी पाक अलैहिस्सलाम से उल्फत और मोहब्बत हो सकती है। वरना अगर इसके बगैर हम उल्फत और मोहब्बत का दावा करते हैं तो ये हमारा दावा खोखला और बेकार है। हमारे सामने इन मासूम और क्या है कौम के नौनिहालान ने जिस अंदाज से सीरत के मौजू पर क्या है सवाल और जवाबात को पेश किया है, यकीनन ये इसका सेहरा क्या है इनके उस्ताद मौलाना अब्दुल कादिर साहब के सर जाता है। इन्होंने कितनी मेहनत के साथ, कितनी मशक्क़त के साथ इन बच्चों को तैयार किया है और ये पैगाम हम तक पहुंचाया है कि हमको भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहवाल और कवायद से आप अलैहिस्सलाम के सीरत से वाक़फियत रखनी चाहिए, और यही हमारे ईमान का तकाजा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और उल्फत का तकाजा है। अब मैं इसके बाद